आधा वर्ष है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। आपकी सहूलत से आपको मालिक मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साला जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने आबपाशी अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द तकमील करने की हिदायत। मजलिस की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वफूद का दारुस्सलाम पहुंचने का सिलसिला जारी। रियासत गुजरात के वफद ने मजलिसी कायदीन से की मुलाकात। रियासती हुकूमत तरक्याती कामों की तकमील के लिए पाबंद अहद। रियासती वजीर KTR और T श्रीनिवास यादव ने किया दावा। मन्नेगुड़ा रंगारेड्डी में पेश आए एक सड़क हादसे में पुराने शहर के 2 नौजवान जाँ बहक। मजलिसी कायदीन ने लवाहकीन को दिया पुरसा। सीताराम बाग में इज्तिमाई खुदकुशियों का दिल दहला देने वाला वाकया। वालिदैन ने जुड़वां लड़कियों को जहर देने के बाद खुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। माली परेशानी खुदकुशियों का सबब। मुतल्लिका पुलिस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज आबपाशी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि दरियाए कृष्णा और गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के कामों का फौरी तौर पर आगाज किया जाए। वज़ीर आला ने पालमूर के अलावा दीगर प्रोजेक्ट के लिए भी टेंडर्स तलब करने की हिदायत दी। KCR ने तयक़ुन दिया कि आबपाशी के लिए हर महीना 2043 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम बैरेज का जल्द संग बुनियाद भी रखा जाएगा और दीगर कामों को भी खतियत दी जा रही है। तवक्को की जा रही है कि हुकूमत के जारिया प्रोजेक्ट्स भी जल्द अज जल्द तकमील कर लिए जाएंगे। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अपने सह रोजा दौरे वरंगल पर रवाना हुए। वहां पर वज़ीर आला ने मरकजी वजीर नीतीश गडकरी के साथ नेशनल हाईवे 163 का संग बुनियाद रखा और कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अमल में लाया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हेलीकॉप्टर के जरिए से रोजा दौरे वरंगल पर रवाना हुए, जहां उन्होंने मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के साथ नेशनल हाईवे 163 शाहरा का संग बुनियाद रखा, जो 4 रुखी शाहरा होगी और इसे मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दौरे वरंगल के मौके पर कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे और वो 5 जनवरी को भोपाल में 600 मेगावाट बरखी पैदा करने के प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह अमल में लाएंगे।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे को लेकर वरंगल की आवाम में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। जगह है हिंदुस्तान में जिसका गाएगा जरूर उसका गाएगा, जो हमारा मदद करेगा हम उनको दिलो जान से प्यार करेंगे, जो हमारे साथ किलवारा करेगा दिलो जान से लड़ेंगे भी। तेलंगाना दो धारी तलवार है, दो चीज भी जानते हैं। तो आपने आज जो सम्मान तेलंगाना राज्य को दिया है, ये बिल्कुल पूर्ण दिल से फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी चीज, एक चीज का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आपने हैदराबाद में अभी मुझसे जिक्र किए थे कि आज कोल गैसिफिकेशन से यूरिया भी बनाया जा सकता है। आप जानते हैं हमारे पास भी कोयला खाने हैं, जैसे आपके वेस्टर्न महाराष्ट्र कोल फील्ड्स है, हमारे पास भी है। हम आपके सहयोग से उसको हम तुरंत शुरू करेंगे, जैसा महाराष्ट्र में आप शुरू करेंगे। आपसे टेक्नोलॉजिकल नो ले लेके हम भी यहां से शुरू करेंगे। दूसरा चीज मैं आपसे अनुरोध करना यह चाहता हूं, हैदराबाद में हमारे पास एक सीमेंट फैक्ट्री जो केंद्र सरकार के तहत चलता था, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सीसीसी एक फैक्ट्री था, वो बंद हो गया है। उसे अगर आप खुलवाएं, आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपको उसको जोड़ लिए तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। उसका आप जरूर सोचेंगे, मैं ऐसा आशा रखता हूं। సోదరులారా, ఈరోజు తక్కువ మంది మాట్లాడుతున్నారు, తక్కువ సమయం అనుకుంటున్నారు. కేంద్ర మంత్రి దత్తాత్రేయ గారు కూడా మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉండే, కడియం సిఆర్ గారు కూడా చాలా మాట్లాడాలని ఉండే, లోకల్ ఎంఏ లోకల్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఆయన కవిత్వం అంతా రాసుకుని వచ్చిన పాపం రమేష్ గారు ఆయన మాట్లాడవలసిన అక్కడ ఉండే. కానీ ఇబ్బంది ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితులలో 525కు గడ్కరీ గారు ఫ్లై చేయాల్సిన అక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఫ్లై ఎయిర్బోర్న్ అయితేనే అక్కడ ల్యాండ్ కావాల్సిన అక్కడే ఉంది. ఎందుకంటే వారు మహారాష్ట్ర వెళ్లి అక్కడ ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ లో పాల్గొని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏ అర్ధరాత్రిలో ఢిల్లీ వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి వారిని గౌరవంగా తోలుకొచ్చుకున్నప్పుడు గౌరవంగా పంపించాల్సిన బాధ్యత మన మీద కూడా ఉంటుంది. అందుకోసం అని చెప్పి సభ యొక్క సైజ్ గాని ఆ వెల్కమ్ దగ్గర గాని మనం టైం కొంచెం కట్ షార్ట్ చేసుకున్నాం. దాంతో ఎవరు కూడా దయచేసి బాధపడవద్దని చెప్పి వారికి కేంద్ర మంత్రి గారికి ఉన్న పని ఒత్తిడి దృష్ట్యానే మరి హెలికాప్టర్లో బ్యాక్ పోవాలి కాబట్టి ఈ పని చేస్తున్నామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు वरंगल पटनम तेलंगाना में दूसरा बड़ा शहर, जैसा मैं आपको हेलीकॉप्टर में बता रहा था, हैदराबाद के बाद कोई बड़ा शहर वरंगल तेलंगाना में है तो वरंगल शहर ही है। और यहां आज आपने रियासती वजीर IT KT रामाराव ने सनतनगर में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादा खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत खेल कूद को फरोग देने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर इलाके में एक मैदान फराहम करने और सनतनगर में बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट कायम करने का भी ऐलान करते हैं। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने सनतनगर में कई एक तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत खेल कूद को फरोग देने के इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में हैदराबाद के हर इलाके में एक मैदान कायम करने और सनतनगर में बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट कायम करने का ऐलान करते हुए KTR ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए मशहूर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और दीगर खिलाड़ियों को तहनीत पेश की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ये चाहती है कि हैदराबाद के खिलाड़ी ओलंपिक व दीगर मुकाबलेजात में हिस्सा लें। इसके लिए खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। इस तकरीब में वजीर कमर्शियल टैक्स श्रीनिवास यादव और दीगर भी मौजूद थे। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी राघवीरा रेड्डी ने AP के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वो जन्म भूमि के जरिए अवाम को फिर एक मर्तबा धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी राघवीरा रेड्डी ने इंदिरा भवन में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद की। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि वो जन्मभूमि प्रोग्राम के जरिए अवाम को फिर एक मर्तबा धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम इंतखाबात से कबल चंद्रबाबू नायडू ने अवाम से जो वादे किए थे उसको अभी तक रूब अमल नहीं लाया गया।
उन्होंने कहा कि कई अफराद को वज़ाइफ और हुकूमत की शुरू करदा दीगर स्कीमात के फायदे हासिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी आवाम ने खुद वज़ीर आला से जन्मभूमि प्रोग्राम के दौरान शिकायत की है। मरकजी व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने वरंगल रवाना होने से कबल एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में कौमी शाहराहों की तामीर और दीगर फलाही स्कीमात को रूबअमल लाने के लिए फंड जारी कर रही है। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने वरंगल रवाना होने से कबल हैदराबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत में कौमी शाहराहों की तामीर और दीगर फलाही स्कीमात को रूबअमल लाने के लिए फंड्स जारी कर रही है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत के ताउन से जिले वरंगल में नेशनल हाईवे 163 पर 4 रुखी शाहराहों के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना आवाम की खुशियों का पूरा ख्याल है और मरकजी हुकूमत भी रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद चाहती है। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी, MLC रामचंद्र राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने खैरताबाद में वाक़े इंदिरानगर में डबल बेडरूम फ्लैट्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बाद उन्होंने कहा कि मरकज और रियासत में फलाही स्कीमात को रूबअमल लाने के सिलसिले में तालमेल होना जरूरी है। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि डबल बेडरूम फ्लैट्स की तकसीम के लिए कुरानंदाजी की जाएगी। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने खैरताबाद के इंदिरा नगर में डबल बेडरूम फ्लैट्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि मरकज और रियासत में फलाही स्कीमात को रूबअमल लाने के सिलसिले में तालमेल का होना जरूरी है। उन्होंने डबल बेडरूम फ्लैट स्कीम की सताइश करते हुए बताया कि इस स्कीम में मरकजी हुकूमत की जानिब से भी फंड्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सियासी कायदीन में अवाम की खिदमात का जज्बा होना नागुज़ीर है और ये जज्बा वजीर आजम नरेंद्र मोदी में पाया जाता है। वजीर कमर्शियल टैक्स श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर खिताब करते हुए अपोजिशन के उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया जिसमें अपोजिशन ने डबल बेडरूम फ्लैट्स की फराहमी के लिए हजारों दरख्वास्तें वसूल करने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था। उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम फ्लैट्स की फराहमी के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल होने पर खुरानंदाजी के जरिए की जाएगी। रियासत गुजरात के शहर सूरत से ताजरीन, वकला, असातिज़ा और दीगर शुबहात से ताल्लुक़ वाले अफराद पर मुश्तमिल एक वफद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी क़ायदीन से मुलाकात की। मस्कुरा वफद ने मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए मकामी सियासी और समाजी सूरत हाल से उन्हें वाकिफ करवाया। मस्कुरा वफद में शामिल अफराद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि गुजरात के मुसलमान भी मजलिस के परचम तले अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। वफद ने बताया कि गुजरात की अवाम और खासकर मुहिब्बान मजलिस सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की आमद के मुंतज़िर हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने आंध्रा हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो हुक्मरान जमात की अराकीन असम्बली और अपोजिशन अराकीन में तफरीक पर मबनी पॉलिसी अपनाई हुई है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक हुक्मरान जमात को और अपोजिशन को अलहदा सीडीज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर खिलाफ दी गई अदम एतमाद नोटिस पर भी जवाब नहीं दिया गया। ओल्ड मलकपेट डिवीजन के इलाके अफजल नगर में पार्क के करीब सालार मिलत सेंटर कायम किया गया है, जहां पर टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी डिजाइनिंग के अलावा फैशन डिजाइनिंग की भी तरबियत दी जा रही है।
मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मस्कुरा तरबियती सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मस्कुरा सेंटर में 30 उम्मीदवारों को बिल तरतीब 2 शिफ्ट्स में तरबियत फराहम की जाएगी। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तामीर के बाद खुरानदाजी के जरिए गरीब अफराद को मकानात अलॉट किए जाएंगे। खैरताबाद के इंदिरानगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर की संगी बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत मकानात या फ्लैट्स की तामीर के लिए आगे बढ़ रही है। इस मौके पर नायब आला मोहम्मद महमूद अली और मुतल्लिका रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना टीआरएस हुकूमत अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबी अमल को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में बवसूख ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत ने 1925 जीएचएमसी एक्ट में तरमीम का भी फैसला किया है। इस सिलसिले में जल्द अज जल्द अहकाम जारी किए जा सकते हैं। हुकूमत बलदी इंतखाबात के एलामिया की इजराई के बाद पर्चे नामजदगी के अदखाल, पर्चों की जांच और दस्तबरदारी के अमल को 5 दिन में मुकम्मल करने का मंसूबा रखती है। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए भी सिर्फ 7 से 8 दिन के वक्त दिए जाने की बात कही जा रही है। इलेक्शन ऑफिशियल अराकीन को भी अजीम तर बलदिया हैदराबाद के मेयर के इंतखाब में रायदही का मौका फराहम करने के सिलसिले में भी बलदी एक्ट में तरमीम की जा सकती है। जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए एक सड़क हादसे में शहर के 2 नौजवान जाँ बहक और दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। मस्कुरा हादसा जिले रंगारेड्डी के मन्नेगुड़ा में सुबह उस वक्त पेश आया जब उनकी तेज रफ्तार कार तवाजुन खोकर उलट गई। हादसे में काजीपुरा के रहने वाले 25 साल मौलाना महबूब खादरी उर्फ महबूब पाशा और तालाब कट्टे के रहने वाले 25 साल हाफिज फहीमुद्दीन जाँ बहक हो गए। मस्कुरा अफराद कर्नाटक के चिंचोली में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के बाद कार में वापस हो रहे थे। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही मजलिस के मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी विखाराबाद के सरकारी दवाखाना पहुंचे, जहां पर नौजवानों का पोस्टमार्टम किया गया है। बाज़ कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मुमताज अहमद खां के अलावा दीगर शख्सियतों ने मरहूमीन के मकान पहुंचकर लवाहिकीन को पुरसा भी दिया। नाज़रीन में हम इस यकीन के साथ एक वक्फा लेते हैं कि वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे। मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है, इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्नी को पिलाया है, बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम। आइए देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें।
दयानत चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे स्कूल वाक़े ओल्ड मलकपेट में तालीमी बेदारी और जहेज की लानत के उन्वान से तलबा और तालिबात के लिए खुसूसी जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ओलंपियाड टैलेंट सर्च की जानिब से मुकाबले जाती इम्तिहान में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई गई। इजलास में डॉक्टर अलीम खान फलकी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, रियाज अहमद खादरी के अलावा मोहम्मद जावेद और दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की, जबकि डॉक्टर फैज अहमद ने मेहमानों और शुरा का खैर मकदम किया। गुज़िश्ता माह दिसंबर जिले गुंटूर में सड़क हादसे में शदीद जख्मी हुए 25 साला नौजवान मोहम्मद इफ़ाम दौरान इलाज इंतकाल कर गए। इत्तला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला और साबिक़ डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला ने दवाखाने उस्मानिया पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लवाहिकीन को पुरसा दिया। उस्मानिया दवाखाने में बाद पोस्टमार्टम नाश को विरसा के हवाले किया गया। मुतवफ़ी इफ़ाम शहरान के साकिन बताए गए हैं, जिनका गुंटूर में सड़क हादसा हुआ था। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने खैरताबाद आरटीए के मुलाजिम एओ नरेंद्र और उसके मातहत काम करने वाले मुरली को 8,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लॉरी को एक रियासत से दूसरी रियासत को मुंतकिल करने के सिलसिले में मज़कूरा अहदेदारों ने 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिसके बाद 8,000 रुपये में बात तय हुई थी। ताहम शिकायत कुरिंदे ने एसीबी से रुजू होते हुए तमाम तफसीलात बताई और मनसूबाबंदी के बाद मज़कूरा कार्रवाई की गई। सैटरडे के दिन हमारे को कंप्लेंट आया जी, चला वेंकटेश्वर बोल के एग्रोटेक मैनेजर एरिया मैनेजर है, वो उनका हार्वेस्टिंग मिशन एनओसी इशू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 8,000 डिमांड पूछे, ड्राइव पूछे, वो नहीं दिए तो बोल के बोला। वो प्रोसेस करके देने के लिए 8,000 डिमांड करे तो इनको आप अप्रोच करे एसीबी को, आज आके इनको पकड़े जी। वो नहीं लिए, इनका असिस्टेंट को मुरली बोल के इनका असिस्टेंट है, वो लिए सो इनके पास पैसे, इनको पकड़े। इंदिरानगर में एक खुली अराजी को किराए पर हासिल करते हुए गैर कानूनी तौर पर एलपीजी सिलेंडर्स का रीफिलिंग का काम किया जा रहा था। बावसूख इत्तला पर चंदानगुट्टा पुलिस से वाबस्ता डीआई की निगरानी में मज़कूरा मकाम पर धावा करते हुए इस गैर कानूनी काम में मुलविस 60 साला मोहम्मद जिलानी को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से रिफिलिंग मशीन के अलावा 8 बड़े एलपीजी सिलेंडर्स और 4 छोटे सिलेंडर्स भी बरामद किए गए। उड़मगड्डा में सुबह के औकात में आरटीसी बस पर इलेक्ट्रिक पोल गिरने के बाद हलचल देखी गई। तफसीलात के मुताबिक 66G नंबर वाली आरटीसी बस, जिसका ताल्लुक फलकनुमा डिपो से बताया गया है, सुबह 9:30 बजे रिवर्स लेने के दौरान इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। बस ड्राइवर ने फौरी तौर पर मुसाफिरीन को नीचे उतारा और महकमे बरकी के दफ्तर को इत्तला दी गई। मकामी ने बताया कि पिछले कई दिनों से मज़कूरा पोल की हालत खस्ता है, लेकिन महकमे की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इंदिरा गांधी पुरम में सनतनगर जोन पुलिस ने मकामी शरपसंदों की जानिब से खुली अराजी पर मंदिर बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक मकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी कि हुकूमती खुली अराजी पर शरपसंदों की जानिब से मजमूम हरकत की जा रही है, जिसके बाद सनतनगर जोन डीसीपी श्रीनिवास की निगरानी में पुलिस की जमीयत ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। गच्चीबावली पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाक़े स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज में धावा करते हुए हिरन का गोश्त, चमड़ी और दीगर आज़ा बरामद कर लिए।
इस सिलसिले में गोविंद और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हिरन का शिकार करने के बाद उसका गोश्त और आज़ा वॉचमैन के रूम में रखे गए थे कि पुलिस ने इंस्पेक्टर रमेश कुमार की निगरानी में धावा करते हुए इस शिकार में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లోపల ఉన్నటువంటి స్పోర్ట్స్ షూటింగ్ రేంజ్ ఉంది. దీని లోపల ఒక అనుమానం మీద మేము రైడ్ చేయడం జరిగింది. చేస్తే ఈ సెక్యూరిటీ గార్డులు నివసించే ఒక రూమ్ అండర్ గ్రౌండ్ కింద ఒక పెద్ద జింకని కట్ చేసి పెట్టినటువంటిది దొరికింది. ఆ జింక తల, కొమ్ములు, కాళ్ళు, అదేవిధంగా బాడీ పార్ట్స్ ప్రాసెస్ చేసి కత్తులతో సహా దొరికింది. తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం వెతగ్గా అక్కడ జింకకు సంబంధించిన చర్మము, లోపల డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పార్ట్స్ అవన్నీ దొరికినాయి. ఇక్కడ జింకలు, వన్యమృగాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే జింకను సస్పెక్టెడ్గా లోపల వచ్చిన తర్వాత మరి ఎలాగో చంపి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి తినడానికి వాడుతున్నట్టుగా ఇక్కడ ఫైరింగ్ రేంజ్ ఇన్ఛార్జ్ గోవిందరావు మరియు అతని సిబ్బంది 2 ఉన్నారు. వాళ్ళు దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇంకా పూర్తి విచారణ జరుగుతుంది. దీన్ని మన వెటర్నరీ డాక్టర్ గారితో పోస్ట్ మార్టం కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ బాడీ పార్ట్స్, ఆర్గన్స్ కొన్ని ఫోరెన్సిక్ నివేదిక కొరకు పంపించి తగిన చర్య తీసుకుంటాం. ఈ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం ఇది నేరం అవుతుంది కాబట్టి ఆ కేసు కూడా నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. सीताराम बाग में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक जोड़े ने पहले अपने 2 बच्चों को जहर देकर मारा और बादजा फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक राजीव और राधिका की शादी 5 साल कबल हुई थी और उन्हें तकरीबन 15 माह की 2 जुड़वा बेटियां मेघा और मेघना भी थीं। राजीव के वालिदैन भी इसी इलाके में दूसरे मकान में मुकीम थे। बताया गया कि दिन के औकात में वो अपनी मां के पास रहा करता और रात में अपने मकान आया करता था। इतवार की रात भी वो अपने मकान आकर बीवी और बच्चों के साथ सो गया और सुबह वापस मां के घर नहीं आया। तब रिश्तेदार उसके मकान पहुंचे और जब दरवाजा खटखटाया तो देखा गया कि नाशें अंदर पाई गई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जलसे मिलादुन्नबी का एहतमाम किया जा रहा है। इसी तर्ज पर शहर में मुकीम बंगाली मुसलमानों की जानिब से चेलापुरा में जलसे मिलादुन्नबी का इनेकाद अमल में लाया गया। मोहतरम अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने जलसे में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलमा इकराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम ने भी खिताब किया। कायद मजलिस और MD दक्कन कॉलेज ऑफ साइंसेस अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीर को प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा कैंप के दौरान जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गायनिक्स के अलावा ENT के मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन और तशखीस की मुफ्त सहूलत दी जा रही है। इलाहाबादी जनरल वार्ड में दाखिला भी मुफ्त रखा गया है। इस मौके पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना भी किया। साउथ जोन पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर फाइनेंस का कारोबार करने वाले फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। ताहम 25 फाइनेंसर्स को हिरासत में लेने के बाद उनकी काउंसलिंग करते हुए उन्हें छोड़ दिया गया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायण के मुताबिक मजीद तहकीकात के बाद मज़कूरा फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। डीसीपी ने इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। का ऊपर रेड्स कर दिया। अभी तक ये पूरा 17 पुलिस स्टेशन के अंदर 56 लोगों को कस्टडी में ले गए थे। वो कितने बार उन लोगों के बोलने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा है सूदखोरी। बहुत औरत और बच्चे लोगों को बहुत सता रहा है। थोड़ा मटेरियल भी, थोड़ा सामान भी सीज कर रहा है। इसीलिए सूदखोर का एक बार ऊपर और सख्ती रूप से उन लोगों के ऊपर आज रेडिंग कर दिया। ये रेड्स ये पूरी तरफ कल भी परसों भी ये कंटिन्यूसली रेडिंग्स कंटिन्यू हो जाएगा। अभी तक 30 लोगों के ऊपर ये पूरा एविडेंस भी मिल गया।
130 क्रिमिनल केसेस आज डाल रहा है। बाकी लोगों के ऊपर, किस लोगों के ऊपर ये तेलंगाना मनी लेंडिंग एक्ट चीटिंग केस लगाना है वो लगातार जारी हो जाएगा। और ये पूरा पुराना शहर का लोगों को, विक्टिम्स का हमारा अपील है, जो सूदखोर कर रहा है, जो आदमी जानबूझकर औरत लोगों को, गरीब लोगों को, ये बच्चों को और मकान का, लैंड का, जमीन का डॉक्यूमेंट्स लेकर, जीपीए, एसपीए लेकर उनका जबरदस्ती ग्रैब कर रहा है, उन लोगों को इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, कोई निर्भय रूप से। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर हम खबरों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। पंजाब के पठानकोट में आज तीसरे दिन भी छुपे हुए दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई जारी है और अब तक 5 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। बताया गया है कि अब भी 2 दहशतगर्द जिंदा हैं और वो करीबी जंगल में छुपे हुए हैं। इसी दौरान मोहाली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से पाकिस्तान और चीन में तैयार किए गए हथियारों को जब्त कर लिया है। कौमी सलामती के मुशीर अजय दोवल ने मौजूदा हालात की वजह से अपना चीन का दौरा मनसूख कर दिया है। इससे पहले अजय दोवल ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की थी, जबकि उन्होंने वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर, वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली और वज़ारत खारजा के दीगर अहदेदारों से भी मुलाकात करते हुए उन्हें वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के बाहमी ताउन के साथ पठानकोट में ऑपरेशन जारी है और जब तक तमाम दहशतगर्दों को खत्म नहीं किया जाता यह ऑपरेशन जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए एनएसजी अहदेदार ने कहा कि बहुत ही मोहतात तरीके से यह ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि मुतासर इलाके में रिहायशी मकानात और तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, जिसके पेश नज़र दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत ही सोच समझ कर और मनसूबाबंदी के साथ कार्रवाई की जा रही है। अहदेदारों ने यह भी कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ वो ऑपरेशन आखिरी मरहले में है क्योंकि अब भी 2 दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उन्हें भी जल्द खत्म किया जाएगा। काफी अच्छी सिनर्जी के साथ एनएसजी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स के साथ बहुत इफेक्टिव सिनर्जी के साथ चल रहा है। एओसीएनसी हेडक्वार्टर WAC एयर मार्शल एसबी देव ऑपरेशन शुरू होने से पहले से यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी सिक्योरिटी अभी तक नहीं की जा सकी है। जो लॉसेस आपको बताए गए थे कल, उसके ऊपर और कोई अपडेट नहीं है अभी और ऑपरेशन चालू है। जब एक बार खत्म हो जाएगा तो सारा अपडेट आपको बता दिया जाएगा। पठानकोट में दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में शहीद हुए फौजियों के अफराद खानदान सदमे से बेहाल हैं। एनएसजी के कर्नल निरंजन की बहन भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि उन्हें पता है कि वो अपने भाई से महरूम हुई हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर फख्र है कि उनके भाई ने अपने मुल्क के लिए जान दी है। एनएसजी कमांडो गुरु सेवक सिंह के वालिद ने भी कहा कि कई फौजी हर रोज अपनी जान दे रहे हैं, उन्हें इस बात का बहुत गम है, लेकिन उनके बेटे ने अपने मुल्क के लिए जान दी है। शहीद हुए फौजियों के मकानात पर मुकामी अवाम का तांता बंधा हुआ है और लोग मुसलसल वजह से इजहार ताज़ियत के लिए पहुंच रहे हैं। On one hand, I've lost him, but on the other hand, I know he's made us feel proud. But then, whatever it is, our loss is a great loss. Because when I feel these people every year, they're losing their lives. I mean, you go to defuse a bomb and you don't know what's going to happen. And I mean, what risk they're taking. हमारे कितने जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं हर रोज। आर्मी के, एयरफोर्स के दिन पर दिन शहीद हो रहे हैं। मेरा बच्चा भी ठीक है, मैं दुख है मन, मेरा बच्चा देश के लिए शहीद होया।
पठानकोट दहशतगर्द हमले में शहीद हुए एक और हवलदार संजीव राणा का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के सहवन से बताया गया है, जहां उनके आबाई गांव में उनके घर के पास मुकामी अफराद का हुजूम जमा है। लोग शहीद हवलदार के अफराद खानदान से ताजियत के लिए जमा हो रहे हैं और रियासती हक्काम की बड़ी तादाद भी देखी गई इस मौके पर। पठानकोट दहशतगर्द हमले में शहीद हुए कमांडो गुरु सेवक सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और सैकड़ों अफराद इस मौके पर मौजूद थे। हरियाणा के गुरनाला में गुरु सेवक सिंह की नाश लाई गई थी और जहां फौज के आला अहदेदारों उनकी नाश पर फूल चढ़ाया और इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट निरंजन को भी फौज की तरफ से खिराज पेश किया गया। पठानकोट दहशतगर्द हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट निरंजन की लाश आज बेंगलुरु लाई गई। उनके अफराद खानदान को काफी गमज़दा देखा गया। उनकी कमसीन बच्ची भी अपने बाप की नाश के करीब किसी रिश्तेदार की गोद में देखी गई। अवाम की बड़ी तादाद ने निरंजन की नाश पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में हिंदुस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वाले शिद्दत पसंदों और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। अफगानिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक अफगान फौज ने कौंसल खाने के अतराफ के इलाके का मुहासरा कर लिया है। तमाम हमलावरों की तरफ से भी मज़ाहमत जारी है। फायरिंग के दबाले में अब तक एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 हमलावर हलाक हो गए हैं। सूबे बलख के गवर्नर के तर्जुमान मुनीर फरहाद ने बताया कि हमलावर कौंसल खाने में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके। अफगान फोर्सेस ने पूरे कौंसल खाने को अपने मुहासरे में ले लिया है। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के तमाम ओहदेदार महफूज बताए गए हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर सिविल पुलिस के डिप्टी कमांडर विवेक पांडे ने बताया कि अफगान फोर्सेस शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। उन्होंने ये भी बताया कि कौंसल खाने के पास मकान के पास लगाए गए बैरिकेड्स को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि बाद अस्करियत पसंद करीबी इमारत में छुपे हुए हैं और अफगान फोर्सेस उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में आए 6.7 रिक्टर स्केल के ज़लज़ले में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़लज़ले के झटके बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में भी महसूस किए गए। ताहम मणिपुर इम्फाल में कई इमारतें मुनहदम हो गई। बताया गया है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें भी रवाना कर दी गई हैं और 3 अफराद की मौत दारुल हुकूमत इम्फाल में हुई, जबकि आसपास के इलाकों में भी हलाकतों की इत्तला मिली है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि मणिपुर के अलावा दीगर शुमाली मशरक़ी रियासतों में ज़लज़ले से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और मरकज़ मुतासरा रियासतों को मुमकिन ताउन फराहम करेगी। राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने मुतासरा इलाकों के वज़ीर से भी टेलीफोन पर बात की और हालात से वाक़फ़ियत भी हासिल की है। और प्रातःकाल 6 बजे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन भी मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के क्या हालात हैं इसके संबंध में मैं जानकारी ले लूं और सभी चीफ मिनिस्टर से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं। कुछ चीफ मिनिस्टर से हुई है, असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है। पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूं और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहां आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। कैजुअलिटी के बारे में कुछ जानकारी मिली है? केवल मणिपुर में जो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया है कि एक मड हाउस था, उसके गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 40 और 45 के बीच, इन बिटवीन 40 to 45 वहां पर लोग इंजर्ड हैं, लेकिन वो इंजरी माइनर है, ये मुझे चीफ सेक्रेटरी ने बताया है। वैसे मैं लगातार लोगों से संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भेजा गया है जहाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मणिपुर के लिए कहा गया है और
जहां भी आवश्यकता होगी, जहां से भी कोई सूचना प्राप्त होगी, तुरंत रिलीफ टीम हम लोगों की जाएगी, एनडीआरएफ की। पठानकोट का क्या स्थिति है? बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पठानकोट दहशतगर्द हमले पर कांग्रेसी कायदीन के बयानात को बायस अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को दहशतगर्दों से लड़ने वाले फौजी मुलाजमीन के हौसलों को नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस की मनफी सोच की वजह से ही उन्हें इख्तियार से महरूम करते हुए सबक सिखाया था और ऐसे हसास मामलों पर कांग्रेस को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हर समय जो है वो नकारात्मकता, हर समय जो है वो नकारात्मक सोच, और इसी नकारात्मकता और नकारात्मक सोच की वजह से देश की जनता ने इनको सबक सिखाया है। कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर उनको ये बात समझना चाहिए कि इस समय देश एकजुट है और देश में जो हमारे जवान ऐसे आतंकवादी ताकतों के हौसलों को पस्त कर रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों को सबक सिखा रहे हैं, उनके मनोबल को तो मत गिराइए। हमने इसीलिए कहा ना कि इनको जो है वो निगेटिव जो इनकी सोच है, निगेटिव थिंकिंग है, उसका इनको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हीरो बना देना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिविटी के मामले में ये हीरो है और पॉजिटिव इश्यूज को लेकर ये जीरो है। तो इसलिए जो है इनका जो निगेटिव एटीट्यूड है, वो निगेटिव एटीट्यूड के ये हीरो बन चुके हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के ये में जीरो है। ये साबिक़ दाखिला सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने पठानकोट दहशतगर्द हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए आर.के. सिंह ने कहा कि इंटेलिजेंस की इस वाक़ये में कोई गलती नहीं है। इंटेलिजेंस ने दहशतगर्दों की निशानदेही की थी, ताहम उन्होंने कहा कि पंजाब की सरहद के इलाके में गुरदासपुर के बाद अब पठानकोट का वाक़या पेश आया है। उन्होंने कहा कि किस इलाके से दहशतगर्द दाखिल होते इस पर गौर करने की जरूरत है। बीएसएफ को भी इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में दरअंदाजी को रोका जा सके। कि ये दूसरा इंसिडेंट है पंजाब बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन का। पहले इंसिडेंट के बाद बीएसएफ ने क्या कार्रवाई की आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी इन्फिल्ट्रेशन का रूट था, उसका तो आदमी पकड़ा गया था, उसको ब्लॉक करने के लिए क्या कार्रवाई हुई और अभी किस तरफ से आया है, तो बीएसएफ से ये पूछने की जरूरत है। और ये गृह मंत्रालय ने शायद पूछा है, जो हमने देखा न्यूज चैनल्स में, ताकि ऐसा नहीं कि फिर से इन्फिल्ट्रेशन हो। तो बीएसएफ को ये पूछने की जरूरत है, गृह मंत्रालय ने पूछा है। दूसरा, हम लोग के जो ऑपरेशंस के संबंध में है, वो अभी तो ऑपरेशंस ऑनगोइंग है, इसलिए कमेंट करना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जब आइडेंटिफाइड था कि टारगेट आपका एयरफोर्स बेस है, तो एयरफोर्स बेस के पेरीमीटर स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या कार्रवाई की गई। लोग बताते हैं कि जहां पर एक नाला है उधर से आया। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमन का आलमी नोबेल इनाम हासिल करने की ख्वाहिश ज्यादा है या फिर मुल्क की सलामती उनकी नजर में अहमियत की हामिल है। मीडिया से बात करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि ऊफा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, उसके बाद गुरदासपुर में दहशतगर्द हमला हुआ और जब लाहौर जाकर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए मोदी तो पठानकोट में हमला किया गया है। मनीष तिवारी ने कहा कि जब वाजपेयी पाकिस्तान गए थे उसके बाद कारगिल का हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है और न ही उनकी हुकूमत या फौज पर गिरफ्त है। मोदी जी को एक बात तय करनी पड़ेगी कि क्या उनकी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की जो जिज्ञासा है वो ज्यादा जरूरी है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ऊफा में एक समझौता करके आए, उसके बाद गुरदासपुर का हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी फिर लाहौर गए, उसके बाद पठानकोट में हमला भी चल ही रहा है, मजार शरीफ पे भारत के दूतावास पे हमला हुआ। वाजपेयी साहब जब लाहौर गए थे तो पाकिस्तान ने उसका जवाब कारगिल से दिया था। नवाज शरीफ साहब के पल्ले पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं और पाकिस्तान के जो असली हुक्मरान हैं वो भारत से कतई शांति नहीं चाहते। तो प्रधानमंत्री जी, आप प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? क्या एक और आतंकी हमले की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुरंत आपको विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर देना चाहिए। पाकिस्तान भारत के साथ शांति नहीं चाहता,
ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना बढ़िया रहेगा। बीसीसीआई के बेहतर इंतजामिया से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तश्कील दी गई लोधा कमेटी ने बीसीसीआई में इस्लाहात के मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेश कर दी है। कमेटी के सदर RM लोधा ने बताया कि आला अदालत को बीसीसीआई में इस्लाहात से मुताल्लिक़ सिफारिशात भी पेश की गई हैं। लोधा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में IPL के अहदेदार सुमरा रामन को क्लीन चिट दी है और बताया गया है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लोधा कमेटी ने भी कहा कि बीसीसीआई को RTA एक्ट के तहत करना चाहिए और कमेटी का भी ये कहना था कि खिलाड़ियों को बैटिंग में मुलविस नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने असासों का इंकशाफ करना चाहिए। The interest of the players, unless the agents are registered under the prescribed norms, many times players are kept in dark of many important issues and things which otherwise they must be aware of. A procedure for players, their agents registration has been provided about their eligibility, some written test, their antecedents, their vetting and verification of their antecedents by anti-corruption unit, and the final approval from Apex Council, a register of बाएं बाजू के लीडर AB वर्धन को मुख्तलिफ कायदीन की तरफ से खिराज पेश किया गया। वाज़ेह है कि वर्धन गुज़िश्ता रोज चल बसे थे और बाएं बाजू कायदीन के अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने भी वर्धन की अर्थी पर फूल निछावर किए। आखिर में देखते हैं अहम खबर एक बार। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। आपकी सहूलत से आपको मालिक के मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साल जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने आबपाशी अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द तकमील करने की हिदायत। मजलिस की कारकर्दगी से मुतासिर होकर वफूद का दारुस्सलाम पहुंचने का सिलसिला जारी। रियासत गुजरात के वफद ने मजलिसी कायदीन से की मुलाकात। रियासती हुकूमत तरक्याती कामों की तकमील के लिए पाबंद अहद। रियासती वजीर KTR और T श्रीनिवास यादव ने किया दावा। मन्नेगुड़ा रंगारेड्डी में पेश आए एक सड़क हादसे में पुराने शहर के 2 नौजवान जाँ बहक। मजलिसी कायदीन ने लवाहकीन को दिया पुरसा।
सीताराम बाग में इज्तिमाई खुदकुशियों का दिल दहला देने वाला वाकया। वालिदैन ने जुड़वां लड़कियों को जहर देने के बाद खुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। माली परेशानी खुदकुशियों का सबब, मुतल्लिका पुलिस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। इसी के साथ रोबर्टो न्यूज यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।